नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सुबह उठते ही हम सब होम मेकर्स का एक ही रूटीन होता है, अपने काम को जल्दी से करना और फ्री हो जाना। अब बहुत से घर में ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, कि सबकी फरमाइशें ऐसी हो जाती हैं कि सबकी इच्छाएं तो पूरी नहीं की जा सकती। तो स्ट्रेस लेने से अच्छा है खुश रहिए, अपने अनुसार काम करिए। जैसे मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बड़ी फैमिली है। तो अगर कहूँ कि मैं सबको खुश रखती हूँ और उनके अनुसार काम करती हूँ, देखिए मैं भी ऐसा नहीं कर पाती हूँ। बच्चों की फरमाइशें अलग होती हैं, अलग डिमांड होती हैं, खाने-पीने को लेके बड़ों की अलग होती हैं। तो सबकी अलग-अलग इच्छाएँ हैं, तो सबको सब तरीके से खुश नहीं किया जा सकता। अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी तरह ही अनुसार काम करती हूँ, तो ऐसा भी नहीं होता। और हर कोई इंसान तो परफेक्ट होता नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान परफेक्ट है। परफेक्ट तो भगवान को भी नहीं छोड़ा गया, देखिए भगवान भी इस धरती पे अवतार लिया और उनमें भी बहुत कमियां निकाल दी गई। मगर हम तो इंसान हैं, हम तो उनकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। आज मैं थोड़ा अलग तरीके से जवे बना रही हूँ, जिन्हें सिमैया भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो देखिए जवे ही बोलते हैं। तो आज मेरा मन हुआ थोड़ा अलग तरीके से मैं इसको बनाऊँ। जब सरसों का तेल गरम हो गया तो जीरा डाल के मैंने प्याज और हरी मिर्च इसमें डाल दी और इसको अच्छे से मैंने भून लिया। जब ये भुन जाती है ना, तो मैंने ये सोचा आज मैं सोयाबीन की बड़ी डाल के बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी और सबको घर में बहुत पसंद है। बहुत से लोग ये सिंपल भी बना देते हैं, मगर मैंने आज सोचा आज मैं इसमें शिमला मिर्च, सोयाबीन बड़ी और आलू भी डाल सकते हैं, और या कोई और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल तो आजकल मैं पहले तो आलू डाल के ही बना रही थी, छोटी-छोटी उसके पीस कर लिए और मैं आलू डाल के बना रही थी। मगर मेरे पास आज शिमला मिर्च भी अवेलेबल थी और सोयाबीन की बड़ी भी बड़ी। तो मैंने इसको भी ना कहते हैं अच्छे से भून लिया। जब प्याज भुन गई थी ना, फिर मैंने इसमें डाल दी थी सोयाबीन की बड़ी। और मैं खाना ना बहुत कम ऑयल में बना रही हूँ, तो आपको पता नहीं चल रहा होगा तेल इसमें। तो इसमें मैंने सोयाबीन की बड़ी भी डाल ली थी और इसको ना बहुत अच्छे से भूनना है। बाकी आपको शिमला मिर्च डाल देनी है फिर इसमें, और इसमें शिमला मिर्च को भी अच्छे से पका लेना है। फिर बाकी वही मेन बेसिक मसाले जो आप हल्दी मिर्च नमक मसाले जो भी खाते हैं ना, आप वो डाल दीजिए और बस आप जवे डाल दीजिए। तो यही है। मगर हाँ, जो बाज़ार के रेडीमेड मसाले होते हैं, वो सॉरी जवे होते हैं ना, उसमें आपको पानी बहुत अच्छे से रखना होता है ताकि ये अच्छे से गल जाए। फ़िलहाल तो मैं सूजी वाले जवे ही लेके आती हूँ, मगर इनमें भी मैदा होती है और खाने में भी ना अच्छे लगते हैं ये जवे। आप कभी बना के देखिएगा, तो नाश्ते के लिए आपके लिए ना बहुत अच्छा एक स्नैक्स तैयार हो जाता है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं। और बीच-बीच में आप इसको 2-3 बार चला सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और एकदम खिले-खिले बनेंगे। और देखिए अच्छे से बन चुके हैं, बिल्कुल भी पानी ना कम था ना ज़्यादा था, बहुत अच्छे से गल भी चुके हैं। बस इनको गलाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बाज़ार के रेडीमेड जवे होते हैं। घर पे तो आप बनाते हैं ना, तो वो उसमें सूजी, मैदा, वो तो घर की बातें तो देखिए अलग ही होती है। और अपने हेल्थ का ध्यान रखना तो देखिए हमारे हाथ में ही होता है। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए देखिए हम ज़्यादा कभी-कभी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, तो उसको दूर करने के लिए एक ही ईज़ी है, देखिए रामबाण उपाय है। ये तो मैं कहूँगी, क्योंकि आप अपने आप को बिज़ी कर लीजिए। आप अपने जितने भी मतलब छोटे-मोटे काम होते हैं घर के पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको करिए, बच्चों के काम करिए, वार्डरोब ठीक करिए। इतने लाखों काम हैं, अगर आप पूरे दिन भी करेंगे तो आपके काम ख़त्म नहीं हो सकते। और जब आपका मन करता है कुछ अपने लिए टाइम निकालने का, तो आप अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालिए। पहले मैं भी घर के कामों में बहुत बिज़ी हो जाती थी, मगर अब मैंने भी अपने आप पे ध्यान देना शुरू करा है, अपने आप को भी टाइम देना शुरू करा है। हर पूरा दिन मैं घर के कामों में नहीं लगी रहती हूँ। देखिए अपनी लाइफ़ भी है, अपने आप का भी मन करता है कुछ जीने का, मतलब हर वक़्त बच्चों में या बड़ों के लिए, घर के उनके लिए ही जीना है, एक जीना नहीं होता, अपने लिए भी जीना बहुत ज़रूरी है।
आज बेटे ने डिमांड करी थी आलू के पराठे की। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलिए आज मैं उसकी डिमांड भी पूरी कर देती हूँ। आलू के पराठे बनाए और उसके लिए स्पेशली मैंने उसके लिए ही बनाए थे और मुझे खाने नहीं थे। बाकी मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी चने की दाल में डालकर। तो देखिए यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ आलूओं में, क्योंकि मैंने एक ट्रिक देखी थी कि इससे आलू कभी भी फटते नहीं हैं और जो उसका चिक्कल होता है ना, वो पूरा साबुत ऐसे ही निकल आता है। तो वाक़ई ये ट्रिक मेरी बहुत काम आई थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये ट्रिक नमक डालने वाली। कभी आप भी यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। बाकी सबके लिए बनी थी चने की दाल में लौकी की सब्ज़ी बनानी थी, तो वो मैंने बनाई। और एक चीज़ और कहूँगी, हर होम मेकर को ना मुझे लगता है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अपने मतलब चाहे मैं ये नहीं कहूँगी कि कहते हैं कि घर के कामों को छोड़ दीजिए, अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ दीजिए। अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाइए, मगर उसके साथ-साथ ना आप लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, या अपने पैरों पे खड़े होने से मेरा मतलब है। आप अपनी लाइफ़ में या तो चैनल बनाइए अपना, उसको करिए, या अपने कोई भी जो शौक है जिससे आप अर्न कर सकती हैं, तो उसको आप अपने ख्वाबों को ना पूरा कीजिए, क्योंकि सेल्फ डिपेंड रहना ना बहुत अच्छी बात होती है। आप किसी के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा है आप सेल्फ डिपेंड रहें। और ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी। और यहाँ देखिए मेरे आलू भी उबल चुके हैं और मैं इनको ना जब छील रही थी वाक़ई बहुत अच्छे से छिल रहे थे ये, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहीं से भी क्रैक हो रखा हो। तो देखिए मैं बड़े आलू थे तो इसको मैंने हाफ़-हाफ़ करके ही बॉयल करा था और जल्दी भी बॉयल हो जाते हैं। कभी-कभी बच्चों की इच्छाएँ पूरी कर देती हूँ, तो कभी-कभी अपने भी मन नहीं मारती हूँ। जो मेरा खाने का मन होता है, तो मैं भी वो भी बनाती हूँ, और कभी-कभी जब बड़ों का मन होता है कुछ बनाने खाने का, तो उनकी भी इच्छाएँ पूरी करती हूँ। मगर रोज़-रोज़ अगर मैं कहूँ कि सबकी फ़रमाइशें मैं रोज़ पूरी करती हूँ, तो वो मैं भी नहीं कर सकती। शायद कोई भी होम मेकर नहीं कर सकती। हमारे पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं घर के, अगर हम पूरा दिन भी करें, तो वो ख़त्म नहीं हो सकते। और कुछ देखिए टाइम हमें अपने लिए भी चाहिए होता है। दिन की शुरुआत तो देखिए हर होम मेकर्स के घर के कामों से ही शुरू होती है और घर के कामों में ही आके ख़त्म हो जाती है। मगर आप इस चीज़ को ये भी सोचिए कि अगर हम पूरा दिन यही काम करते रहें, यही लाइफ जीते रहें, तो आप अपने लिए टाइम कब निकालेंगे? कुछ मेरे कहने का मतलब तो ये है, आपको कुछ ऐसे अपने जैसे शौक होते हैं, सिलाई कढ़ाई बनाई, तो इनको भी ना आप अपने मतलब जारी रखिएगा, आप उनको भी ना पीछे मत छोड़िएगा। अपने शौकों को भी ना दो मतलब टाइम निकालने की कोशिश करिएगा। मैं अपने जो भी मेरे मुझे शौक है, मुझे भी हर चीज़ का शौक है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इन्हें ज़रूर लेके पूरा करती हूँ। जैसे मुझे सिलाई करनी है तो मैं अपने लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ कि हाँ, आज मैं ये सिलूँगी, या कढ़ाई करनी है, मैंने भी सूट से कढ़ाई करे हैं कुछ अपने, तो वो भी अपने पूरे करती हूँ। मैं कहीं न कहीं अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालने लगी हूँ। अगर बात करूँ कि सपनों के पूरा होने की, तो हम होम मेकर्स के देखिए सपने शादी के बाद किसी-किसी के तो पूरे हो जाते हैं और किसी-किसी के अधूरे ही रह जाते हैं। क्योंकि ये तो लाइफ है ना, लाइफ के साथ उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। कभी देखिए कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हम चाहकर भी ना मतलब उससे निकल भी नहीं पाते, और कभी-कभी ऐसा होता है कि ना चाहकर भी हम उससे ऐसे बाहर आ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये काम सडनली कैसे हो गया। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, एक बारी हमारे यहाँ ऐसा हुआ था घर पे ही, कोई चीज़ ऐसी हुई थी हमने शुरू करी वो काम, और हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया था उस चीज़ पे, और वो हमारी बंद हो गई थी। और जब वो बंद हुई थी गवर्नमेंट की वजह से ही बंद हुई थी, और मैं बताऊँ इतनी कोशिशें करी, हर जगह हमने जहाँ तक कोशिश हो सकी थी सब जगह कोशिश करी कि हमारे ये खुल जाए काम, खुल जाए। तो मगर वही चीज़ होती है, जब खुलने का नंबर आया तो वो ऐसा हुआ, हमें किसी से सिफ़ारिश करने
की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये होता है कभी-कभी किस्मत की बात होती है, कोशिश करने पे भी कभी-कभी चीज़ नहीं मिल पाती और कभी-कभी बिना कोशिश करे भी वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोशिशें छोड़ देनी चाहिए। अपने काम हमें करते रहने चाहिए, कोशिशें करती रहनी चाहिए, चाहे कोई भी काम हो। मैं तो हर होम मेकर से यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने शौक को भी मारिए मत, ज़िंदा रखिए, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। और स्ट्रेस के साथ काम करने से अच्छा है ना, आप उसे फ्री माइंड से और बिल्कुल एन्जॉय करके उस काम को करिए। तो देखिए करने का ना अलग ही मज़ा आएगा। काम करने के तो बहुत तरीके हैं, आप म्यूज़िक लगा के काम करिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, आप म्यूज़िक लगाइए और अपना काम करिए और एन्जॉय करिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा, बाय बाय।